सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोशनी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। और माता रानी से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियो को देखते हैं उनकी फूलों की बगिया यूं ही महकते रहें और अपने जीवन में यूं ही मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 23 सितंबर और दिन है सोमवार का। तो दोस्तों ये 23 तारीख का ब्लॉग है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वहाँ पे है जो हमारे हस्बैंड जी हैं, दीवार में की मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा खुद गई थी, तो बस उसी को थोड़ी बहुत सही कर रहे थे। और हम हैं जो यहाँ पे अपने कामों में लगे हुए थे। तो दोस्तों आज हमें करनी है पूरे घर की लिपाई और पुताई, क्योंकि कल है महालक्ष्मी का व्रत। तो फिर उसके बाद है जो सफ़ेद मिट्टी होती है, तो वो हम दुकान से लेके आए थे। तो सफ़ेद मिट्टी को देख के मन है बिल्कुल टूट गया। तो फिर खाना वगैरह हमने बना लिया था और चूल्हे में थोड़ी सी आग भी थी, तो 2-3 डिंगरे मिट्टी के लेकर के और चूल्हे में भूनने के लिए रख दिए हैं। और जब तक हमारी चूल्हे में मिट्टी भुनेगी तब तक हमें जो दूसरे काम अपने हैं जो कर लेंगे। और चूल्हे की भुनी मिट्टी दोस्तों खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और जब मिट्टी है जब भुन जाती है, तो अगर जो मिट्टी नहीं भी खाते हैं तो इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो भी है जो टूट पड़ते हैं मिट्टी के लिए। और जो भी हमारी बहनें प्रेगनेंसी की हालत में जैसे मिट्टी खाने का मन होता है, तो अगर इस तरीके से भून के मिट्टी खाई जाए तो ज़्यादा है जो नुकसान नहीं करती है। और दोस्तों आप लोगों से हैं बातें करते करते फिर हम यहाँ मिट्टी हमने भूनने के लिए रख दी थी, फिर उसके बाद में यहाँ की मिट्टी जो है जैसे कि बोलते हैं गुथिया रहे थे। और उसके बाद है जो मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि दीवार हमारी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा भसक गई थी। तो बस वही है गुथिया देंगे और थोड़ी थोड़ी करके गुथियाएंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि एकदम से ही गुथिया देंगे ना तो हमारी मिट्टी है जो पूरी नीचे गिर जाएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी करके गुथिया देंगे, जैसे आज थोड़ी गुथिया दें और कल मतलब थोड़ी और लगा देंगे। ऐसे ही कर करके थोड़ी मतलब पूरी दीवार खड़ी करेंगे, वरना ऐसे तो गिर जाएगी क्योंकि गीली मिट्टी है, तो इसी वजह से। और फिर वहाँ पे हमने मिट्टी का काम निपटाने के बाद में फिर आ गए थे हम यहाँ पे रसोई में। खाना वगैरह हमने बना तो लिया था, पर झाड़ू भी सुबह है जो लगा दी थी। पर हमें जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि महालक्ष्मी का व्रत है, तो हमारे यहाँ पे जैसे कोई व्रत हो या त्यौहार हो तो लिपाई पुताई का काम सबसे पहले होता है। तो 24 तारीख को है जो महालक्ष्मी व्रत है, तो 23 तारीख को हम लिपाई कर देंगे, क्योंकि 24 तारीख को पड़ जाता है मंगलवार। तो मंगलवार के यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे है जो लिपाई पुताई का काम नहीं होता है, तो बस इसलिए। और फिर यहाँ लगभग 2-3 घंटे बाद है बहुत ही मध्य आंच में इसको भूनी थी, तो हमारी मिट्टी है जो भुन गई है। और फिर यहाँ है जो हम राख से है मिट्टी को निकाल लेंगे, क्योंकि कंडे की जो राख थी। और फिर इसको हमने देखा तो ये पत्थर निकला, फिर हमने इसको फेंक दिया। और बाकी की सारी है जो सफ़ेद मिट्टी थी। और दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को मिट्टी खानी पसंद है या नहीं है। और मुझे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कभी कभार है जो मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आती है। और दोस्तों जब चूल्हा पोतो तो चूल्हे में भी बहुत अच्छी खुशबू है जो आने लगती है। तो बस सफ़ेद मिट्टी जो हमने भूनी थी वो हमने एक साइड में उठा के रख दी है, और ऐसे ही काम करते करते मिट्टी का आनंद भी लेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं पूरे घर की और झाड़ू, क्योंकि आप देख ही सकते हो दीवार वगैरह हैं बहुत ज़्यादा ही खुद चुकी है हमारी रसोई की। और अब से है यहाँ पे अंदर खाना नहीं बनाएंगे, जब हमारी बाहर की जो रसोई है वो बन के तैयार हो जाएगी तो फिर यहाँ पे खाना बनाना है जो बंद कर देंगे।
और बारिश के टाइम में ही अंदर खाना बनाते हैं, क्योंकि बाहर जो खुला है और कुछ भी मतलब जैसे होता है ना कि पानी के लिए कोई साधन नहीं है ऊपर से, तो इस वजह से अंदर खाना बनाना पड़ता है। फिर है जो यहाँ की उठा लेते हैं हम राख। और दोस्तों चूल्हे में हमारी अभी भी जो है थोड़ी थोड़ी आग थी, तो इसलिए है जो बहुत संभाल के राख को भर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हाथ से भर रहे थे ना तो हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो फिर यहाँ पे हमने राख उठाने का देसी जुगाड़ बना लिया, और पुरानी जो झरिया पड़ी थी तो बस उसी से है राख को उठा लिया है। और राख है जो हम पीछे की तरफ रख के आए थे तसला उठा के। और फिर हम यहाँ पे लगा लेते हैं सफ़ेद मिट्टी की ढेक, जो कि हमने फूलने के लिए पहले ही रख दी थी। उसके बाद में बाकी ये झाड़ू वगैरह के काम है वो करने में लग गए थे। और यहाँ पे लगा लेते हैं पूरी रसोई की ढेक। और दोस्तों जब लिपाई पुताई का काम हो जाता है तो घर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और घर दोस्तों कच्चे हों या पक्के हों, अगर उनको सजाया जाए तो कच्चे घर भी बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। वो सब हमारी महिलाओं के काम होते हैं, हमारी बहनों के काम होते हैं, घर गृहस्थी को संभालना और ये दिखाना कि वो कैसे सुंदर दिख सकते हैं। तो बस वही है, लग गए थे अपने कार्य को करने में। वैसे तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए है जो रियल आवाज़ में आज का ब्लॉग बनाना चाहते थे, पर क्या है शोर शराबा है जो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और यहाँ वहाँ से जो जानवर होते हैं वो भी हैं जो चिल्ला रहे थे। इस वजह से हमने जो आवाज़ है बिल्कुल कम कर दी है, और यहाँ पे वॉइस ओवर करने लगे थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉपीराइट आने का डर रहता है। इस वजह से हमने आवाज़ है बिल्कुल बंद करके और फिर वॉइस ओवर है जो करने लगे थे। और सोचते हैं कि रियल आवाज़ में ब्लॉग बनाए, पर नहीं हो पाता है। और दोस्तों ढेक है जो हमने लगा ली है, और बाकी रह गई थी चूल्हे की पुताई। तो यहाँ पे है हम चूल्हे की पुताई भी कर दे रहे हैं। और दोस्तों चूल्हे की पुताई अच्छे से होती रहती है ना, तो चूल्हा है जो जल्दी से मिट्टी वगैरह है इसकी ज़्यादा नहीं खुदती है। और जब हम चूल्हे में है जो पुताई कर रहे थे तो इतनी अच्छी है जो खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि चूल्हे की मिट्टी फोड़ फोड़ के है ना तो सारी खा लो, पर फोड़ देंगे तो फिर थोड़ा सा काम है जो बढ़ जाएगा। तो अभी है इसको नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा है और फोड़ने की हालत में भी नहीं है, तो अभी नहीं फोड़ रहे हैं। और चूल्हे की पुताई हमारी हो गई थी, और लगभग रसोई का काम है जो ढेक भी लगा ली थी और पुताई भी कर दी थी। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने पौर में। तो पौर की भी यहाँ पे लिपाई करनी थी, तो आज है जो हमने बाहर के गेट हैं वो खोल दिए हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा अंधेला अंधेला सा दिख रहा था। तो हमने गेट खोल दिया है, और सभी लोग हैं जो बाहर से निकल रहे हैं, जैसे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ पे है जो मुंह ढाका जाता है, तो बस वही है, मुंह ढाक के लग गए थे लिपाई करने में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे है जो हम लिपाई कर रहे हैं, और आप सभी गोबर की लिपाई का फुल एंजॉय कीजिए और देखिए हमारी है जो गोबर की लिपाई कैसी लग रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वैसे यहाँ पे है जो बाहर का कमरा है हमारा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और तख़्त के नीचे हमने पहले से ही जो लिपाई है कर दी थी, क्योंकि ऐसे ब्लॉग है जो बन नहीं पाता और अंदर से है जो कुछ दिख भी नहीं पाता, इतनी ज़्यादा जो लाइट की रोशनी नहीं थी, इस वजह से हमने जो ऐसे ही लिपाई कर दी थी। बाकी हम आप लोगों को किसी नेक्स्ट ब्लॉग में है जो शेयर करेंगे। और
अब होगी हमारे जो बाहर के चौहतरा की भी लिपाई, तो आप लोग के साथ में वो भी शेयर करेंगे हम। और मिट्टी छपने के बाद में ही शेयर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो वहाँ पे मिट्टी है जो नहीं छपी है। सोच रहे हैं ये कराए दिन है वो निकल जाए, उसके बाद में मिट्टी हम छापेंगे। ऐसा ना हो कहीं की जैसे मिट्टी हमने छाप दी और फिर बारिश हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है मिट्टी के कामों में। और इसी वजह से अभी रुके हुए हैं 2-4 दिन। उसके बाद में जो है मिट्टी की छपाई करना भी हम है जो चालू कर देंगे। और नक्श को है जो तख़्त पे बैठा दिया था, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बैठे बैठे रो रहा था कि कब हमें है जो नीचे मम्मी है उतार दे और हम शैतान करने लग जाएं, क्योंकि इसको है ना नीचे तो उतार दो पर बहुत ज़्यादा शैतान करने लगता है और पानी वगैरह भी फैलाता है और गीला हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसलिए इसको ऊपर ही बैठा देते हैं, थोड़ी रोएगा उसके बाद में चुप हो जाएगा। और आप सभी देख ही सकते हो किस तरीके से प्रयास कर रहा है बार बार नीचे उतरने का। तो उसको अभी वहीं पे बैठाले हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि उतार देंगे तो यहाँ से वहाँ घूमेगा। और अब तो वो चलने भी लगा है, तो बस वही है। और फिर आ गए थे हम यहाँ पे रसोई घर की लिपाई करने। और दोस्तों वहाँ जो हमने बाहर के कमरे की लिपाई करी थी, तो वो गोबर है जो बहुत अच्छा था, तो इसलिए उसमें है जो कुछ भी मिलाया नहीं था। पर ये है ना गोबर अच्छा नहीं था, इसमें है थोड़ी सी हमने गेरू मिट्टी मिला ली है ताकि थोड़ी देर है चल सके, क्योंकि भूसा भूसा सा गोबर में लग रहा था हमें। और जब तक गोबर हमारा है अच्छा नहीं हो जाता एकदम चिकना सा, तो लिपाई करने में भी हमारा है जो मन नहीं लगता है। इसलिए गेरू थोड़ी सी रखी हुई थी, तो वही गेरू मिला के है जो लिपाई कर रहे हैं। और आशा करते हैं दोस्तों कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंडों में प्लीज़ हमारे ब्लॉग को हो जो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम ब्लॉग है बनाते हैं। और सिर्फ जैसे कि हम हैं जो 14 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं, उसमें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसे हम सारा दिन का जो रूटीन है आप लोगों को दिखाएंगे तो ब्लॉग तो समझ में ही नहीं आएगा कि कितना ज़्यादा लंबा हो गया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने गांव के रहन सहन और जो भी तीज त्यौहार होते हैं, हर चीज़ हम आप लोगों को ब्लॉग के तहत दिखाते हैं। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे चैनल पे न्यू आती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे भाई हैं, हमारे ब्लॉग को देखते हैं, तो माता रानी उनकी फूलों की बगिया है जो ऐसे महकाती रहें और वो अपने अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। और जो भी उनके सपने हैं माता रानी करें उनके सपनों को भी पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी है हमारी लिपाई और अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं करने के लिए। तो अब हम लिपाई करने के बाद में वो सारे काम भी निपटा ले रहे हैं। और आप भी अपने अपने काम कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है सभी के घरों में सब मेरे जैसे बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कि मेरे पास ही काम है, आप सभी के पास में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय।